हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम बंटवारा 1947 के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें सन्नी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे, कनिका कपूर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर और स्क्रीन पे राइटर हैं राजकुमार संतोषी जी और म्यूजिक दिया है ए.आर. रहमान सर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। नया घर और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कारज खुश है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है। आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अम्मा, यह खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप? हिंदू औरत? वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। सी ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। लाइक अच्छे से पॉइंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई हैव फ्यू टेक अवेज। लाइक सिर्फ ट्रेलर के बेस के ऊपर बोल रही हूँ। एक फाइट सीन है जहाँ सन्नी पाजी पीछे खड़े हुए हैं और आगे 4-5 लोग हवा में लाइक स्लो-मो में गिरते हुए रहते हैं। दैट वन आई डोंट नो हाउ दैट वर्कड आउट। लाइक आगे उनके पास खड़े होके मारेंगे तो उड़ के गिर रहे बोल के लग रहा था, बट ही इज स्टैंडिंग वे बैक। सो वो थोड़ा मुझे फाइटिंग में उतना ये नहीं लगा। देखना पड़ेगा यार मूवी में कि किस तरह का फाइट उन्होंने किया, किस तरह का पंच मारा जो हवा में उड़ रहा है। वो एक मुझे अजीब लगा देखते वक्त। एंड वन मोर थिंग, इसमें हम लाइक प्रीति जिंटा का फर्स्ट जो डायलॉग था ना, इंडिपेंडेंस मुबारक कुछ बोलते रहते हैं, वो वॉइस अजीब लगा यार मुझे। आई वॉज लाइक ये प्रीति जिंटा जी की आवाज़ है क्या, उनके लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई इट साउंडेड सो वियर्ड। वो एक एंड वन मोर थिंग, इसमें सन्नी पाजी, प्रीति जिंटा, उनके बच्चे सब लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन दे हैड टू मूव अवे। लाइक उनका जो प्रेजेंट वहाँ जहाँ रह रहे हैं ना, वो खाली करके उनको जाना पड़ रहा है। And the place they are allotted to stay, that belongs to a Hindu family, because
देख सकते हैं जिस तरह से दीवारों पे राधा कृष्ण का कुछ मूर्तियाँ वो सब स्कल्पचर्स बने हुए थे एंड आंगन में तुलसी पेड़ भी था. सो आई थिंक दे आर अलॉटेड टू स्टे देयर एंड उसमें ऑलरेडी शबाना आज़मी जी रहती हैं. उनको डर है कोई आके इनको मार ना दे बिकॉज शी बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी. सो जो गेटेड डोर है उनके पास वो लॉक्ड है. सो आई थिंक शी इज़ स्टेइंग इनसाइड होंगी, बाहर नहीं आ पा रही हैं बिकॉज शी नोज इफ शी स्टेप्स आउट शी इज़ काइंड ऑफ सेम एज डेड पर्सन, वो उनको मारेंगे बोल के. सो आई डोंट नो हाउ शी इज़ लिविंग अलोन, कैसे गुजारा कर रही हैं, बट अंदर अंदर ही रह रही हैं. once that house belongs to her family. So ये लोग आते हैं बट फिर भी like allotted है तो she can't go away. She says I'm not going away and they are like allotted to stay there. They can't just move. like उनके पास पे कोई प्लेस नहीं है जाके फिर वापस उनके प्रीवियस घर पे नहीं रह सकते. So I think they make that balance. वो अपनी जगह रहेंगी, ये अपनी जगह रहेंगे बोल के. And somehow someone gets the word out कि उनके फैमिली में, उनके घर में कोई हिंदू औरत है बोल के. एंड दे टारगेट हिम कि उसको बाहर भेजो, हम हैंडल कर लेंगे, या फिर कुछ धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं. विच सनी पाजी डजेंट टेक इट, ही डजेंट हीड टू देयर वर्ड्स. लाइक वो झुकते नहीं हैं उनके बातों पे कि बोलते हैं कि वो एक हिंदू है तो क्या, वो एक औरत है, एक माँ है, अपनी अपनी जगह रह रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोलते. बट दोज पीपल डोंट लाइक इट. लाइक वो लोग कुछ होते हैं ना जो सोचते हैं कि इसने मेरी बात मानने से मना कर दिया, ये मुझसे आँखों में आँखें मिला के बात कर रहा है, सो ही डजंट रिस्पेक्ट मी बोल के वो सोच के थोड़ा ईगो पे, प्राइड पे ले लेते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ही इज़ मेकिंग श्योर दैट अगर मैं इस टॉपिक पे अपना जो वेट है वो सबके सामने नहीं दिखाऊंगा तो माई फॉलोअर्स वोंट रिस्पेक्ट मी. शायद उस तरीके का ईगो पे लेके वो टारगेट करते हैं शबाना आज़मी जी को. एंड लाइक उनके वजह से इनके फैमिली को भी टारगेट करते हैं. यस, एंड इट इज़ काइंड ऑफ मुझे लगा था यार बंटवारा 1947 मोस्टली लाइक ये रियल स्टोरी भी बोल सकते हैं बिकॉज मैंने कहीं सुना हुआ है कि इस तरह का कुछ हुआ भी था कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ जो हिंदू होते हैं घर के अंदर छुप के एक सेपरेट कमरे में पूरा भगवान की फ़ोटोज़ लगा के छुप के पूजा करते हैं. बाहर जाके नॉर्मल रहते हैं बट घर के अंदर आके अपने क्या बोलते हैं पूजा करने का जो स्थल है वो छुपा के रखना पड़ता है उनको. मैंने वो कहीं सुना हुआ है एक फैमिली ऐसे ही कर रही थी, फैमिली या एक औरत ऐसे ही किया था उन्होंने. So I think they wanted to show that part also. So I think Shabana Azmi's characters was portraying that story. And इसमें जिस तरह से एक डायलॉग आया कि obviously इसमें सनी पाजी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. So the way he was saying कि माँ एक मज़हब है, she is like वो हिंदू या मुसलमान नहीं है बट माँ खुद ही एक मज़हब है बोल के. So अगर वो हिंदू होते तो बोलते माँ खुद ही एक धर्म है बोल के. लाइक हिंदू होते तो ऐसे बोलते, मुस्लिम है इसलिए मज़हब बोला उन्होंने. सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि आप क्यों रिलीजन के बेस के ऊपर सबको मारना चाहते हो. लाइक रिलीजन उनका रिलीजन हो या हमारा रिलीजन हो, जो भी हो वो लोगों को मारने की बात नहीं करता है. वो पॉइंट को रखना चाहते हैं शायद. एंड शी इज़ जस्ट अ लेडी, शी जस्ट वांट्स टू फॉलो हर रिलीजन, फॉलो हर फेथ. सो वाई टारगेट हर बोल के वो पॉइंट शायद आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं. उस वजह से वो फाइट भी कर रहे हैं, लाइक इनडायरेक्टली उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं. एंड इवन दो लाइक पुलिस स्टेशन में भी जिस तरह से पुलिस को बोलते हैं कि ये तुम अलग अलग मत करो, लाइक हिंदू माँ या फिर मुसलमान माँ ऐसा मत करो यार. लाइक जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा यार. बट आई ऑल्सो फील कि उस टाइम का जो हेट्रेड था हिंदुओं के लिए दैट वॉज क्लियर एज डे. सो अभी भी है यार, बहुत सारे जगहों पे हम देख सकते हैं कि वो मोस्टली मुस्लिम्स बोलते हैं कि हिंदू काफिर हैं बोल के. वो पॉइंट को दिखाने की कोशिश किया गया है कि कैसे अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से अपने खुद के कुछ अच्छे के लिए या फिर कोई कुछ एडवांटेज दे रहे हैं
तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा बोल के, शायद उस वजह से वो टारगेट कर रहे हैं सब लोगों को, पता नहीं यार। बट इट्स उन दोज टाइम्स वेयर लाइक काइंड ऑफ नाइटमेयर उन लोगों के लिए, पता नहीं कैसे गुजारा उन्होंने एक एक पल। बट सिर्फ कहानियाँ सुन के ही जिस तरह से उन्होंने अपनी जो बंटवारे के टाइम के दिन पल पल उन्होंने काटा है, वो सोच के मुझे शिवर्स आने लगती है। आई डोंट नो यार, सच में अगर इस तरह के सिचुएशंस आज हो जाएंगे तो बहुत मीडिया में आती थी। बट अभी थोड़ा उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था, मीडिया में उतना ज़्यादा आता नहीं था, सब लोगों के पास टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, सो उनको ज़्यादा उतना पता नहीं होता था। बट अभी क्या है कि हर चीज़ जहाँ कुछ भी हो जाए तो यू जस्ट टेक आउट योर फोन एंड देन रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। सो इट्स वेरी ईजी nowadays to whatever happens you can just post it online, but those days were I don't know यार कैसे जीते थे। बट इट्स वेरी सैड कि एक सीन भी था जहाँ शबाना आज़मी जी को घर से बाहर आते ही जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको रास्ते में मारा गया। दैट वाज सो ब्रूटल यार। लाइक सिर्फ अपने रिलीजन को, अपनी फेथ को फॉलो करने के लिए उनको पनिश किया जा रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, बट फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज ओनली ऑफ दैट सीन। बहुत बुरा लग रहा है। बट ट्रेलर अच्छा लगा यार। आई थिंक म्यूज़िक थोड़ा उतना मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस पे उतना ये नहीं हुआ। थोड़ा म्यूज़िक मुझे कहीं कहीं डल लगा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फेल्ट लाइक इट डिड नॉट लीव इम्पैक्ट। अच्छा नहीं बोल के नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है, बट समटाइम्स because of the storyline, because of the movie, you feel that you need that kind of impact, but वो impact नहीं छोड़ पाया ट्रेलर में। बट या सनी पाजी का एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, उनका डायलॉग डिलीवरी का अच्छा लगा। एंड आई लाइक हिज सन्स बिल्डअप, जिस तरह से उनके डैड के बारे में बोलते रहते हैं ना, मेरे डैड को हल्के में मत लो बोल के, वो डायलॉग डिलीवरी वो अच्छा लगा मुझे सनी पाजी के बारे में बोलते हुए। नाइस यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।